हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेम एनाटॉमी के बारे में। हमने जो है प्लांट एनाटॉमी का कुछ टॉपिक जैसे मोनोकाट रूट का एनाटॉमी, डाइकाट रूट का एनाटॉमी और दोनों प्रकार के रूट एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम जो है बता चुके हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ये जो है क्लास 11th की जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी की, उसके लिए भी ये जो है टोटल आपको मिलेगा, क्योंकि अधिकांशतः जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जो मेन कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो एनसीईआरटी के लाइन से ही लिए जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम स्टेम एनाटॉमी में देख पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डाइकाटिडान्स स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोनोकाट स्टेम को पढ़ेंगे। देखिए, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम सोच। अगर हम किसी भी टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम को ट्रांसफर सेक्शन में कट करें तो वो हमें क्या क्या दिखेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको एपिडर्मिस दिखेगा। और एपिडर्मिस होता क्या है, तो ये सबसे बाहर पाया जाने वाला प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टेम का, और ये कवर्ड होता है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से। यहाँ पे ये थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड होगा। इट में बियर ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होता है, तो ये जो है आप कहोगे कि ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है, मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप बोलते हैं इसको। ये मल्टी सेलुलर हेयर है। आपने रूट के एपिडर्मिस में देखा होगा तो वहां पर यूनी सेलुलर हेयर देखने को मिलता था। यहाँ मल्टी सेलुलर हेयर मिलेगा जिसको ट्राइकोम्स कहा जाएगा, और कुछ स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। तो ये एपिडर्मिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे एपिडर्मिस के नीचे कार्टेक्स मिलेगा। जैसा कि हर प्लांट के एनाटॉमी में सारे लेयर्स आप देखते हो, तो वैसे यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे कार्टेक्स मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कार्टेक्स तो हमेशा मल्टी लेयर्ड होता है, और ये किसके बीच में पाया जाता है, तो ऊपर एपिडर्मिस होता है और नीचे पेरीसाइकल होता है। तो एपिडर्मिस और पेरीसाइकल के बीच में कार्टेक्स पाया जाएगा। और कार्टेक्स में यहाँ पर 3 सब जोन्स में डिवाइड होंगे, यानी जो कार्टेक्स वाला रीजन है उसमें 3 सब जोन्स होंगे जो अलग अलग प्रकार के सेल से अरेंज होंगे। जैसे इसमें देखते हैं, सबसे पहला जोन यहाँ पर मिलेगा हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स मिलेगा, और तीसरा क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस मिलेगा। तीसरा कौन सा लेयर मिलेगा, यहाँ पर एंडोडर्मिस मिलेगा। मतलब आप समझो, यहाँ पे जैसे सबसे ऊपर एपिडर्मिस का लेयर मिल गया, उसके नीचे आपको हाइपोडर्मिस मिलेगा, हाइपोडर्मिस के नीचे आपको कार्टिकल लेयर्स मिलेगा, कार्टिकल लेयर्स के नीचे आपको एंडोडर्मिस मिलेगा, और एंडोडर्मिस के नीचे फिर क्या मिलेगा, पेरीसाइकल मिलेगा। इस तरह से लेयर का अरेंजमेंट होता है। अब आप देखो इसमें कि ऊपर एपिडर्मिस और नीचे पेरीसाइकल, इन्हीं दोनों के बीच में कार्टेक्स प्रेजेंट होगा। तो कार्टेक्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होगा वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होगा, जिसको हाइपोडर्मिस कहता है। तो यहाँ पे आप देखो, डाइकाट स्टेम में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस पाया जाता है, जो किस प्रकार के टिश्यू का बना होगा। हाँ, यहाँ पे कोलेनकाइमेटस टिश्यू होंगे, आप स्क्लेरेनकाइमा नहीं कहेंगे, यहाँ पे कोलेनकाइमेटस सेल का बना हुआ हाइपोडर्मिस पाया जाएगा, और ये जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होगा। और ये कोलेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा रिजिड होते हैं, क्योंकि इसका सेल वॉल थिक हो जाता है। तो इससे ये क्या प्लांट को क्या देंगे, यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, यानी यांत्रिक मजबूती देते हैं किसको, यंग स्टेम को। तो यंग स्टेम को यांत्रिक सहारा या यांत्रिक मजबूती देने का काम कौन करेगा, तो हाइपोडर्मिस करेगा, क्योंकि वो कोलेनकाइमेटस होता है। चलिए, दूसरा लेयर क्या मिलता है इसमें, कॉर्टिकल लेयर्स। तो हाइपोडर्मिस के नीचे आपको क्या मिलेगा, कॉर्टिकल लेयर्स, और ये बहुत सारे लेयर का बना होगा। और वो लेयर किस प्रकार के सेल्स का बना होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स का। आप जानते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स की विशेषता होती है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप्ड होता है। चलिए, तीसरा क्या मिलता है इसमें, इंडोडर्मिस। आप कहोगे ये इनरमोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स होता है, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये रिच इन स्टार्च ग्रेन होता है। मतलब क्या होगा, इसके सेल्स में स्टार्च ग्रेन यानी स्टार्च के जो कण हैं, जो रिजर्व फूड हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इस सेल का जो पूरा लेयर बनता है उसको किस नाम से जानते हैं, स्टार्च शीथ के नाम से जानते हैं। आप देखो यहाँ पे स्टार्च शीथ तो मिला, लेकिन यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाया जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाया जाता है, तो वो रूट के एंडोडर्मिस में पाया जाएगा।
स्टेम के एंडोडर्मिस में आपको क्या मिलेगा, आपको केवल स्टार्च ग्रेन मिलेगा, जिसको स्टार्च शीथ के नाम से जानेंगे। तो ये स्टार्च शीथ मिलेगा, और ये सारी चीजें आप एंडोडर्मिस को याद रखेंगे। तो ये तीनों लेयर किसके होते हैं, तो ये तीनों लेयर किसके हो जाएंगे, कार्टेक्स के। आपसे पूछा जाएगा कि डाइकाट स्टेम में कार्टेक्स का सबसे बाहरी लेयर, तो आप कहोगे हाइपोडर्मिस, जो किसका बना होगा, कोलेनकाइमा टिश्यू का। फिर कहेंगे मिडिल लेयर ऑफ कार्टेक्स, तो आप कहोगे कार्टिकल लेयर, जो पेरेनकाइमेटस होगा। फिर इनर लेयर ऑफ कार्टेक्स क्या कहोगे, एंडोडर्मिस कहोगे, जिसमें स्टार्च ग्रेन्स अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, जिसको स्टार्च शीथ के नाम से जानेंगे। तो ये कार्टेक्स वाला लेयर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, इसमें पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये एंडोडर्मिस के नीचे पाया जाएगा और फ्लोएम के ऊपर पाया जाएगा। यहाँ पे फ्लोएम और एंडोडर्मिस के बीच में पेरीसाइकिल पाया जाएगा। और जो पेरीसाइकिल का कैरेक्टर है, तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये सेमी ल्यूनर पैचेज के रूप में, मतलब अर्धचंद्राकार पैचेज के रूप में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो किस प्रकार के टिश्यू के बने होंगे, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। तो यहाँ पर पेरीसाइकिल किसके बने होंगे, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। अब पेरीसाइकिल के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वेस्कुलर बंडल मिलेगा। हमने वेस्कुलर बंडल का टाइप बताया था कि स्टेम में किस प्रकार का वेस्कुलर बंडल होता है, तो वहां पर वो भी डाइकाट स्टेम में कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का होता है। मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, ये देखिए आप लोग ऊपर की तरफ यहाँ फ्लोएम मिल रहे हैं और नीचे जाइलम मिल रहा है, और दोनों के बीच में यहाँ क्या पाया जा रहा है, कैम्बियम पाया जा रहा। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल। हम वेस्कुलर बंडल के टाइप को हमने बताया था, तो वहां ये टाइप मिल जाएगा जो डाइकाट स्टेम में पाया जाता है। और यहाँ पर ये इंडार्च प्रोटोजाइलम मिलेगा, बिल्कुल रूट से अलग मिलेगा। इंडार्च प्रोटोजाइलम तने में पाया जाता है और एक्जार्च प्रोटोजाइलम रूट में पाया जाता है। और रूट और स्टेम के बंडल में क्या होता है, डिफरेंस होता है, आपको समझना चाहिए। रूट के स्टेम में कैसा वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा, तो आप क्या कहोगे, तो रूट में क्या मिलेगा, रेडियल मिलता है, और स्टेम में क्या मिलता है, कंजॉइंट मिलता है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। इंडार्च प्रोटोजाइलम का मतलब प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ होगा और मेटाजाइलम कार्टेक्स की तरफ होगा। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। मेडुलरी रेज की बात करेंगे तो यहाँ पे दो वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाए जाएंगे, मेडुलरी रेज, जो कुछ परत के बने होते हैं। और वो परत किस प्रकार की कोशिका की बनी होगी, तो पेरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। और ये किस तरह से लोकेटेड होते हैं, तो ये रेडियली प्लेस्ड होते हैं, रेडियली प्लेस्ड होते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे पित्त पाया जाएगा सेंटर में। पित्त कैसा होगा, लार्ज होगा और पेरेनकाइमेटस होगा। यहाँ देखो आप ट्रांसवर्स सेक्शन में स्टेम एनाटॉमी दिखाया गया है, आप इसको समझो। देखो यहाँ पे सबसे बाहर क्या मिल रहा है, यहाँ पे एपिडर्मल हेयर मिल रहा है। तो स्टेम का जो एपिडर्मल हेयर है, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको ट्राइकोम कहा जाएगा, ट्राइकोम। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एपिडर्मिस मिल रहा है। उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर पेरेनकाइमा, फिर इंडोडर्मिस। यहां देखो आप हाइपोडर्मिस जो होगा वो क्या होगा, कोलेनकाइमेटस होगा। हाइपोडर्मिस क्या होगा, जैसे आपने अभी पढ़ा, कोलेनकाइमेटस होगा। ये पेरेनकाइमा होगा, इसको कार्टिकल लेयर कहेंगे। इंडोडर्मिस ये कार्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर है, तो ये कैसा होता है, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। इंडोडर्मिस को आपने क्या पढ़ा, यहां पे देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, इंडोडर्मिस आप स्टार शीथ मानेंगे, इसको स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं कहेंगे। देखो तो यहाँ पे इंडोडर्मिस मिल गया। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, वेस्कुलर बंडल। उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे मेडुलरी रेज मिलेगा। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, मेडुलरी रेज, और सेंटर में क्या होगा, पित्त होगा। चलिए इसके एक पोर्शन को हम यहाँ पर क्लियरली देख पाते हैं। देखिए ये दूसरा डायग्राम है, इसको समझते हैं। देखो सबसे बाहर यहाँ पर एपिडर्मल हेयर मिल रहा है। उसके बाद एपिडर्मिस, आप देखो यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे, हाँ एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर क्या जमा होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर क्यूटिकल की परत पाई जाएगी, यहाँ क्यूटिकल की परत पाई जाएगी। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एपिडर्मिस मिल रहा है। यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये एपिडर्मिस मिलेगा। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कुछ परत की बनी हुई यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, तो कुछ परत की यहाँ पर आपको मिलेगी क्या, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये इतना लेयर, ये लेयर इतना क्या हो जाएगा, तो ये कोलेनकाइमा का बना हुआ ये क्या होता है, तो इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं।
इसको क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस। उसके बाद इसके नीचे आप देखोगे यहां से लेकर के और यहां तक का ये जो पूरा लेयर है इसको किस नाम से जाना जाएगा, हाँ इंडोडर्मिस के ऊपर रहेगा ये, इंडोडर्मिस के ऊपर ये पेरेन्काइमा का बना हुआ लेयर होगा और जिसको क्या कहते हैं, जिसको कार्टिकल लेयर कहते हैं, क्या कहेंगे, कार्टिकल लेयर कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो सिंगल लेयर आपको दिखेगा, मतलब जस्ट नीचे किसके, पेरेन्काइमा के जस्ट नीचे आपको जो मिलेगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको इंडोडर्मिस के नाम से जाना जाएगा और ये इंडोडर्मिस हो जाएगा। अब देखो हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर और इंडोडर्मिस ये तीनों किसके पार्ट हो जाएंगे, तो ये तीनों पार्ट हो जाएंगे किसके, कार्टेक्स के। ये तीनों किसके पार्ट हो जाएंगे, कार्टेक्स के पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर अंदर क्या मिला यहाँ पर, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो होगा यहाँ पर वो स्केलेरन काइमेटस होता है। किसका बना होगा यहाँ पर, स्केलेरन काइमा का बना होगा, स्केलेरन काइमा का बना होगा और ये सेमी ल्यूनर पैच के रूप में पाया जाता है। अभी आपने पढ़ा कि ये कैसे पाए जाते हैं, तो सेमी ल्यूनर पैच के रूप में पाए जाते हैं, सेमी ल्यूनर पैच के रूप में पाए जाएंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, हाँ अब आप देखोगे कि पेरीसाइकल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो ये फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। ये क्या हैं, आप कहोगे यहाँ पर ये फ्लोएम के सेल्स होता है, ये फ्लोएम के सेल्स हैं। और फिर अंदर की तरफ आप देखोगे, तो अंदर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ये जाइलम के बंडल्स हैं। ये क्या देखने को मिलेंगे आपको, ये जाइलम है, जाइलम के सेल्स मान लेते हैं इसको ये, क्योंकि ये पूरा जो है ये पूरा एक जाइलम का बंडल है ये, और ये पूरा ऊपर फ्लोएम का बंडल है और दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, कैम्बियम पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम एक ही बंडल में और बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है, तो ऐसे जाइलम फ्लोएम के बंडल को क्या कहेंगे, तो ऐसे जाइलम फ्लोएम के बंडल को कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल कहेंगे। यहाँ देखो फ्लोएम और नीचे क्या है, जाइलम के बंडल, और जाइलम में क्या पाया जाएगा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। लेकिन प्रोटोजाइलम किस तरफ होगा, तो आप देखोगे प्रोटोजाइलम किस तरफ होगा, तो आप कहोगे टुवर्ड्स पिथ होगा, किस तरफ होगा, पिथ की तरफ। और मेटाजाइलम किसकी तरफ होगा, तो वो होगा टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, टुवर्ड्स कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे, इंडार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडार्च। ये इंडार्च भी आपको नोट कर लेना है, देख लेते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए इंडार्च हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, पित्त पाया जा रहा है। और पित्त कैसा होता है, ये लार्ज होता है, ये लार्ज होगा। और कैसा होगा, ये पेरेन्काइमेटस होगा। ये क्या होगा, पेरेन्काइमेटस होगा, पेरेन्काइमेटस होता है। तो इस तरह से समझना क्या क्या है आपको, देखो डाइकाट स्टेम में आप देखोगे एपिडर्मिस में ट्राइकोम पाया जाएगा, क्यूटिकल की थिन परत पाई जाएगी। और फिर एपिडर्मिस के नीचे जो कार्टेक्स पाया जाएगा वो 3 सब जोन में डिवाइड होगा। पहला आपको हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा का बना होगा, बीच में कार्टिकल लेयर जो पेरेन्काइमा का बना होगा, और सबसे अंदर का लेयर होगा एंडोडर्मिस जिसको स्टारसीथ कहेंगे। तो ये कार्टेक्स वाला लेयर हो जाएगा। कार्टेक्स के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, पेरीसाइकल मिलेगा। और पेरीसाइकल की बात करोगे तो वो स्केलेरन काइमा का बना होगा जो सेमी ल्यूनर पैचेस के रूप में पाया जाएगा। अब पेरीसाइकल के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर आपको जाइलम। लेकिन फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कैम्बियम। कैम्बियम पाया जाएगा तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा पौधे में, इसीलिए कैम्बियम के पाए जाने के कारण ही ये क्या है, ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल है, ओपन टाइप का होता है। तो इस तरह से आप जो है एक डाइकाट स्टेम की एनाटॉमी को समझ सकते हैं और यहाँ पर आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। और हमने अभी देखो कितना पढ़ा दिया इस चैप्टर में, आप देखो पूरा प्लांट एनाटॉमी में हमने कितना पढ़ाया, देखो यहाँ बताते हैं। ये एनाटॉमी आप डाइकार्टिडांस एंड मोनोकार्टिडांस प्लांट से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें डाइकाट रूट का एनाटॉमी हमने पढ़ लिया। उसके बाद मोनोकाट रूट का एनाटॉमी भी हमने पढ़ा, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप लोग, मोनोकाट रूट का भी एनाटॉमी हमने पढ़ लिया था। और डिफरेंस हमने पढ़ लिया था किसमें, मोनोकाट और डाइकाट रूट में। उसके बाद आज हमने स्टेम एनाटॉमी को कवर किया। तो स्टेम एनाटॉमी में ये सारे कैरेक्टर्स विथ डायग्राम हमने यहाँ पर समझा दिया। अब इससे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो इस तरह से आप पूरा याद करेंगे। अगले वीडियो में हम मोनोकाट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। आप स्टेम और रूट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। अब देखो एक आपको पॉइंट बता दें हम, जैसे यहाँ पर एक टर्म आता है क्या, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, एक क्या होता है, ट्रांजिशन जोन।
बताओ ट्रांजिशन जोन क्या हो जाएगा। तो आप देखो इसमें, जैसे मान लो कि ये रूट है, ध्यान से समझिएगा, ये रूट है और यहां से स्टेम स्टार्ट हो गया। यहां से क्या स्टार्ट हो गया, स्टेम। चलो मान लो यहां पर रूट है, ऐसे ये रूट है। अब देखोगे आप कि रूट में कैसा वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा, तो रेडियल मिलेगा। कैसा मिलेगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलेगा। जबकि स्टेम में कैसा मिलेगा, तो आप कहोगे कंजॉइंट मिलेगा। कैसा मिलेगा, कंजॉइंट। अब यहां पर एक ऐसा जॉन होगा जहां के इस साइड में क्या मिलेगा, इस साइड में कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल मिलेगा और इस साइड में क्या मिलेगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलेगा। तो इसी पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जॉन कहते हैं। मतलब एक ऐसा जॉन जहां पर रेडियल वेस्कुलर बंडल वो चेंज हो जाते हैं किसमें, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में, उसको ट्रांजिशन जॉन के नाम से भी जानते हैं। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो अगले वीडियो में हम मोनोकार्ट स्टेम के साथ फिर से मिलेंगे।